की 75% सार्फिन पर कीमतों में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा। मुशीर खजाना की इजलास को ब्रीफिंग, मुश्किल फैसले कौम के मुस्तकबिल के लिए अच्छे साबित होंगे। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, वजीर आजम की अरकान को तसल्लियां। ऑपोजिशन जमातों ने IMF से मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। 1000 अरब के इजाफी टैक्स लगने से महंगाई का खौफनाक सुनामी आएगा, जो अवाम की बर्दाश्त से बाहर होगा। 6 अरब डॉलर के लिए मुल्क को गिरवी रख दिया। जमात इस्लामी का ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, नए पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ की बजाय रुलाया जा रहा है। गुज़श्ता हुकूमतों की बदउनवानी ने मुल्क को मुआशी बहरान से दो चार किया, फिर दोसाशी का रद्द-ए-अमल। शहरियार आफरीदी कहते हैं, जालिमों ने आदादो शुमार में हेर फेर करके खजाने का बेड़ा गर्क कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है, IMF के बयान ने साबिका हुकूमतों के करतूतों को वाज़ेह किया। IMF मुआहिदे के बाद स्टॉक मार्केट में मायूसी के बादल छा गए। मुआशी सुस्त रवि के अलावा कंपनीज के मुनाफे में कमी के खदशात। 100 इंडेक्स 816 पॉइंट्स तक गिर गया। 34,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रह सकी। अवाम तब्दीली नारों से हुई परेशान। IMF मुआहिदे पर सोशलिस्तान वालों की कड़ी तनकीद। टॉप ट्रेंड बन गया। सियासतदान अवाम सब हुकूमत पर चढ़ दौड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया, वजीर आजम पर कौन नजर रखेगा, कहीं खुदकुशी न कर ले। मरियम नवाज भी बरस पड़ी। 278 members rose in favor of consideration motion and none member rose against it. Consequently, the consideration motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. कौमी असम्बली में तारीख रकम 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। किसी एक रुकन ने भी मुखालिफत न की। कौमी असम्बली में कबायली इलाकों की नशिस्तें 6 से बढ़ाकर 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 24 कर दी गईं। सूबाई सीटों पर 1.5 साल के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। तो मैं इसलिए खुश हूं कि इसमें सारी पार्टीज का एक कंसेंसस है कि इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए हम इनकी सीटें बढ़ाए जाएं, ताकि इनको एक रिप्रेजेंटेशन और आवाज मिले। फाटा की आवाम चाहते हैं इनकी भी आवाज हो और सुनी भी जाए। तमाम जमातें फाटा को कौमी धारे में लाने के लिए मुत्तफिक हैं। दूसरे सूबे कबायली इलाकों की मदद करें। वजीर आजम इमरान खान का आईनी तरमीम में ताउन पर इजहार तशक्कुर। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल की तहरीक मंजूर। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन तकसीम। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबा बनाने की हामी। नून लीग के अरकान का खड़े होकर एहतजाज। बहावलपुर और जनूबी पंजाब के नाम से 2 सूबे बनाने का मुतालबा। इंटरफेरेंस कर दें, आप बैठे बात सुने, दोनों के अल्फाज एक्सपंज कर देते हैं। तशरीफ तो मैं आपको बच्चा जी कहूंगा ना, भाई भाई एक्सपंज हो गया जी। आप मुझे अगर अब्बा जी कहेंगे तो मैं आपको चूजा जी कहूंगा। आप चूजे हैं। मुशाहिद साहब प्लीज, फैसल बैठ जाएं, बस एक्सपंज हो गए जी। तो जी बाबा जी क्यों कहा, सेनेट में मुशाहिदुल्लाह खान फैसल जावेद से नाराज। जवाब में फैसल जावेद को बच्चा कहकर पुकारा और कहा मजाक बना रखा है। ज्यादा तंग किया गया तो उनके पास और भी बहुत कुछ है सुनाने को। दिलचस्प मुकालमे पर ऐवान बाला कहकहों से गूंजता रहा। PI हेडक्वार्टर्स की इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ करारदाद मंजूर। सेनेट इजलास में CSS का इम्तिहान उर्दू में देने की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली। हुकूमती बेंचेस से करारदाद की मुखालिफत। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा, मुकाबले का इम्तिहान कौमी जबान में हो तो मुल्क तरक्की करेगा। ऐवान ने अंग्रेजी के साथ उर्दू के ऑप्शन की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली।
जारियत पसंद भारत के होश ठिकाने आने लगे। भारत की पाक फौज से आर्टिलरी फायर बंद करने की दरख्वास्त। जराये के मुताबिक हालिया कशीदगी में पाक फौज की जवाबी फायरिंग से भारत का भारी नुकसान हुआ था। 28 फरवरी को आर्टिलरी फायर से भारत के 34 जवान हलाक हुए थे। भारत को तमाम गन पोजीशन भी तब्दील करना पड़ी थी। कुछ कुव्वत ये है जनाबे वाला जिनको ये मंसूबा खटकता है और वो गाहे बगाहे इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती हैं। इसी तरह गवादर के रास्ते में आप रुकावटें खड़ी कर ले, हम इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। हम पाकिस्तान की माशी हालत तब्दील करेंगे। सीपैक के हवाले से पूरी कौम मुत्तफिक है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं एटमी प्रोग्राम की तरह सीपैक मंसूबे को भी मुकम्मल करेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर से खिते में मुआशी तरक्की होगी। दुश्मनों को खटखटा है। गवादर में पाक अफवाज ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। गवादर में दहशतगर्दों के अजाइम खाक में मिलाने वाले बहरिया के कमांडो अब्बास खान हरिपुर में सपुर्द खाक। नौमौलूद बेटी के साथ आखिरी दीदार में बनाई गई तस्वीर सबको अश्कबार कर गई। सिक्योरिटी गार्ड्स बिलावल और जहूर को बदीन में सपुर्द खाक किया गया। अहले खाना का कहना है बेटों ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। शहीद बिलावल और जहूर कजन थे। दोनों की शादियां 1.5 साल पहले हुई। रहनुमा पीटीआई अब्दुल अलीम खान की एहतसाब अदालत में पेशी। जज ने नैब प्रोसिक्यूटर से रेफरेंस से मुतालिक इस्तफसार किया। प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने बताया ऑफशोर कंपनीज का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को लेटर्स लिखे हैं। कंपनीज का रिकॉर्ड आते ही रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। पेशी पर कारकुनान की बड़ी तादाद। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करप्शन केस में शहबाज शरीफ नैब के सामने पेश न हुए। सवालात के जवाबात नुमाइंदे के जरिए जमा करा जाएंगे। तर्जुमान शरीफ फैमिली अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जब बाकी केसेस में कुछ नहीं निकला तो इसमें क्या निकलेगा। शाहजेब कत्ल केस में मुल्जिमान की सुलह की दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान शाहरुख जदोई और सिराज तालपुर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। मुर्तजा लाशारी और सज्जाद तालपुर की उम्र कैद बरकरार रखने का हुक्म। पीपल्स पार्टी आवाम को रोटी कपड़ा और मकान तो न दे सकी लेकिन सिंध को एड्स अदा कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मादिल शेख कहते हैं एड्स के केसेस की तादाद 56,000 तक पहुंच गई। पैसे फालूदे वाले के अकाउंट में जाएंगे तो आवाम का इलाज कहां से कराएंगे। जाली शादी स्कैंडल में मुलव्वस मजीद 2 चीनी बाशिंदे फ्रॉड साबित होने पर पाकिस्तान से फरार। FIA के पाकिस्तानी एजेंट की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुल्जिमान ने जाली शादियों के लिए 14 लाख रुपए एजेंट्स को दिए। लाहौर की अदालत ने 11 चीनी बाशिंदों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची के इलाके डिफेंस से 20 साला लड़के बिस्मा के अगवा का मुकदमा दर्ज न किया जा सका। बिस्मा को घर के बाहर से अगवा किया गया। मुल्जिमान का लड़की पर तशद्दुद, जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठाया, सरेआम असलहा लहराते फरार। यो न्यूज ने वाकई की CCTV फुटेज हासिल कर ली। अहले खाना तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, पुलिस का मौक़िफ़। मैप्को का बिजली चोरों के खिलाफ जनूबी पंजाब में बड़ा क्रैकडाउन।
कार्रवाई के दौरान 704 बिजली चोर धर लिए। 12 लाख यूनिट्स चोरी होने पर 2 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना। कार्रवाई मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल समेत दीगर शहरों में की गई। पंजाब हुकूमत का रेस्क्यू 1122 को अपग्रेड करने का बड़ा फैसला। स्पीकर पंजाब असेंबली के इसरार पर 1740 आसामियों की मंजूरी। इमरजेंसी सर्विस का दायरा छोटी तहसीलों तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत बनकर बरसी। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। तेज आंधी और यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। कई शहरों में रमजान बाजारों के टेंट्स भी उखड़ गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। बांडीपुरा में 3 साल की बच्ची जिनसी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दी गई। हजारों कश्मीरी सरापा एहतजाज। हुर्रियत रहनुमाओं की भी शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 3 साल बच्ची के साथ ज्यादती का दिल खराश वाकया इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुंह बोलता सबूत है। आजाद भारत में पहला दहशतगर्द हिंदू था। गोडसे ने गांधी जी को कत्ल किया। भारतीय सियासतदान कमाल हसन ने इंतहा पसंद हिंदुओं का सब कच्चा चट्टा खोल दिया। बयान के बाद भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया। श्रीलंका में दहशतगर्दी के बाद मुसलमानों की अमलाक और मसाजिद पर हमले। हुकूमत का रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। मुश्तइल हुजूम के हमलों के पेश नजर सोशल मीडिया नेटवर्क पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी। पहली हार का बदला लेने के लिए शाहीन तैयार। ब्रिस्टल में होगा कांटे का मुकाबला। पहला मैच बारिश के नजर हुआ तो दूसरे मैच में शाहीनों ने दी गोरों को कांटे की टक्कर। तीसरे मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स ने कमर कस ली। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के लिए अफसोस